गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आपका स्टार्ट होता है चैप्टर 15 जियोमेट्री। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे बेटा, सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बेटा। एक्सरसाइज देखेंगे 15.1 लेक्चर 1। क्वेश्चन रीड करता हूँ बेटा। नेम द पॉइंट्स शोन बिलो। बेटा जो पॉइंट्स आप दिख रहे हैं छोटे छोटे, इनको क्या करना है, नेम देना है। क्या देना है बेटा, नेम आपको देना है। तो आप इसको ए बी सी डी ई कैपिटल लेटर्स में ए बी सी डी ई दे सकते हैं बेटा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्या है बेटा, मार्क 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन। बेटा आपको लाइन सेगमेंट के नीचे दे रखा है एम एन, इस पर आपको 4 पॉइंट्स ए बी सी डी मार्क करने, मतलब 4 पॉइंट आपको देने हैं ए बी सी डी। तो आप यहाँ मान लीजिए ए लिख दिया, यहाँ पे बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। तो ये मार्क हो गए आपके 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। बेटा सिंपल क्लोज्ड कर्व्स पहले समझ लीजिए बेटा। सिंपल क्लोज्ड कर्व होता क्या है बेटा, वर्ड लिखा है वहाँ क्लोज्ड। फर्स्ट बात क्या है बेटा, पहली बात तो क्लोज्ड होना चाहिए। और बेटा क्या होना चाहिए, सिंपल का मतलब क्या हुआ बेटा, वो फिगर क्लोज हो और साथ में कहीं कट ना करे, अपने आप को क्या ना करे, कट नहीं करना चाहिए। वही होता है बेटा सिंपल क्लोज्ड कर्व। फर्स्ट देखिए बेटा, ये तो ओपन है, ये तो है ही नहीं। एक तो ये हो गया सिंपल क्लोज, ये भी बेटा एक क्लोज्ड हो गया सिंपल क्लोज। ये देखिए बेटा, ये यहाँ पे कट कर रहा है अपने आप को, यानी कि सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। ये देखिए बेटा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कहीं कट नहीं कर रहा है अपने आप को, वो क्लोज भी है। ये देखिए कट कर रहा है अपने आप को, यानी कि सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। ये ओपन है, ये तो है ही नहीं बेटा। ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये भी होगा। समझ में आ गया बेटा आपके। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स आर पॉलीगन्स। पॉलीगन्स इनमें से फिगर दे रखे बेटा, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स आर पॉलीगन। बेटा पॉलीगन होता क्या है, फर्स्ट बेटा आप ये समझ लीजिए पॉलीगन्स होते क्या हैं। बेटा पॉलीगन्स जो होते हैं वो लाइन सेगमेंट से बनते हैं, मतलब उसमें कर्व बिल्कुल भी गोलाई या घुमाव नहीं होना चाहिए, कहीं कर्व नहीं होना चाहिए। लाइन सेगमेंट से ही पॉलीगन्स बनते हैं, 3 या 3 लाइन सेगमेंट से ज़्यादा। तो बेटा कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें देखिए देख रहे हो आप, लाइन सेगमेंट नहीं है, यहाँ पे गोलाई भी है, कर्व है बेटा, यानी कि पॉलीगन नहीं होगा। इसमें भी देखा गोलाई है बेटा, कर्व है, यानी कि ये भी क्या पॉलीगन नहीं होगा। इसमें देखिए लाइन सेगमेंट हैं, सीधा लाइन सेगमेंट से ही बने हुए हैं, सीधी लाइन से ही बने हुए हैं, यानी कि क्या है, पॉलीगन है। इसमें भी देखिएगा बेटा लाइन्स हैं, सीधी सीधी लाइन सेगमेंट हैं यहाँ पे, यानी कि क्या है, पॉलीगन है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, यहाँ भी देखिए कर्व है, लाइन सेगमेंट इसमें नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं होगा, ये भी पॉलीगन नहीं होगा। ये एक ट्रायंगल है, ये पॉलीगन है। इसमें देखिए क्या बेटा, कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, ये एक पॉलीगन है। क्योंकि क्यों है बेटा, क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसलिए क्या है, एक पॉलीगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा अपना, ड्रॉ सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज यूजिंग ऑब्जेक्ट्स सच एज 1 रुपी कॉइन, ए बेंगल एंड ए कैरम कॉइन। बेटा इस टाइप की 3 चीज़ें, एक कॉइन लेना है 1 रुपी का कॉइन, उसको लेके सर्कल, जरूरी नहीं आप कॉइन ही लें, कोई भी 3 ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन उनका साइज़ जो है वो अलग अलग होना चाहिए। कहने मतलब यहाँ पे ये है कि साइज अलग अलग साइज़ के 3 ऑब्जेक्ट्स आप कोई भी ले लें और 3 सर्कल्स आपको ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है। 1 रुपी कॉइन ले लें, एक बेंगॉल ले लें, एक कैरम कॉइन ले लें। जो कैरम का कॉइन होता है ना, कैरम गोटी जो होती है, इस टाइगर या कैरम की गोटी जो भी हो, उसको लेकर के आप सर्कल बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द फिगर गिवन ऑन द राइट नेम द पार्ट्स ऑफ द सर्कल। एक फिगर बेटा गिवन है यहाँ पर, इस फिगर में देख करके, और यहाँ पर सेंटर पूछा है आपसे, रेडियाई पूछी है, डायमीटर पूछा है, कॉर्ड पूछी है, तो आपको बताना है बेटा, नेम देना आपको। तो सेंटर पूछा है आपसे, फर्स्ट सेंटर बेटा सर्कल देखिए यहाँ पे क्या है, ओ, तो आपको लिखना है सेंटर क्या है बेटा, ओ। रेडियाई कौन कौन सी है बेटा, देखिएगा सेंटर से जाती है सर्कमफ्रेंस तक, तो एक तो रेडियाई हो गई ओ एक्स, एक हो गई ओ डी, और एक क्या हो गई ओ बाई, ये 3 रेडियाई हो गई। नेक्स्ट क्या बेटा, डायमीटर। डायमीटर आपको पता है बेटा सेंटर से होके आता है, और उसके इंड पॉइंट्स जो होते हैं वो सर्कमफ्रेंस पे होते हैं, सर्कल पर होते हैं, यानी कि एक्स बाई। डायमीटर क्या हो गया बेटा, एक्स बाई। नेक्स्ट क्या बेटा, कॉर्ड्स। कॉर्ड्स बेटा क्या होता है,
कॉर्ड जो होती है बेटा उसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर होते हैं, यानी कि एक तो के एल हो गई, और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो क्या होती है, डायमीटर ही होती है, यानी कि एक एक्स वाई हो गई, यानी कि के एल एंड एक्स वाई, ये क्या हो गई, दोनों कॉर्ड्स हो गई। क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे बेटा, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ में। नेक्स्ट क्या है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पॉलीगन मेड ऑफ ओनली 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। बेटा कोई भी पॉलीगन होगा अगर उसमें 3 लाइन सेगमेंट है, कितने 3 लाइन सेगमेंट हैं, तो क्या बनेगा बेटा, तो उसको ट्राइंगल बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है, ए पॉलीगन मेड ऑफ ओनली 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। अगर 4 लाइन सेगमेंट से कोई पॉलीगन बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, ए ट्रायंगल हैज़ साइड्स। एक ट्रायंगल आपको पता है बेटा 3 साइड्स होती हैं, एंड वर्टिसेस, और 3 वर्टिसेस होते हैं। आपको पता ही है बेटा ट्रायंगल में 3 साइड और 3 वर्टिसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा, ऑल द रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल में चाहे कितनी भी रेडियाई हो, वो सारी कैसी होती हैं, इक्वल ही होती हैं। यहाँ क्या आएगा बेटा, इक्वल। ए कर्व विच इंड्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ए, जो कर्व होता है, एक कर्व विच इंड्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ए क्लोज्ड कर्व। बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से ही इंड अगर कोई होता है कर्व तो ये क्या होता है, क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट क्या है बेटा, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। जो डायगोनल्स होते हैं बेटा एक क्वाड्रिलेटरल के, वो क्या होते हैं, देन द क्वाड्रिलेटरल इज आइदर ए रेक्टेंगल और ए स्क्वायर। या तो वो रेक्टेंगल होगा या फिर क्या होगा, स्क्वायर। कब, अगर उसके डायगोनल्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो 2 ही कंडीशंस में बेटा इक्वल होते हैं डायगोनल्स, या तो वो स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल शेप का होता है। नेक्स्ट क्या बेटा, ए इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया था, इस वाले क्वेश्चन में आपको ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोला था मैंने, डायमीटर ही होती है, वही देखिएगा। ए डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट क्या बेटा, द लेंथ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। जो लेंथ होती है सर्कल की, देखिए सर्कल देखिएगा ये वाला, यहाँ लीजिए, यहाँ के से स्टार्ट किया, उसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ हुई, यहाँ से लेकर लौट के वापस के पे जाना है, तो ये क्या हुई बेटा, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इस लेंथ को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये तो आपको कंप्लीट हो गया। अब आइए आप ट्रू फॉल्स पे। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट है बेटा, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। इन ए रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपको पता है बेटा रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये क्या हो गया बेटा, ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्या है, द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड्स। ये बेटा ट्रू है आपका। क्यों ट्रू है बेटा, क्योंकि जो साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल की जिनके कॉमन वर्टेक्स सेम होते हैं आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। जैसे कि इसमें देखिएगा फिगर में, ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाला है ना, तो देखिए ये दोनों साइडें हुई और इसका कॉमन एंड पॉइंट, ये वर्टेक्स क्या हुआ, कॉमन वर्टेक्स है ये, तो ये साइडें दोनों के क्या हो गई बेटा, ये साइड और ये ऊपर गई ये साइड, ये वाली, ये कैसी है, एडजेसेंट साइड्स होंगी। क्यों होंगी बेटा, क्योंकि ये कॉमन वर्टेक्स है इसमें, इसलिए इनका वर्टेक्स दोनों के बीच में क्या है, कॉमन ये है, इसलिए। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, इन ए स्क्वायर, क्या है बेटा, इन ए स्क्वायर ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बेटा आपको पता है स्क्वायर में ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, यानी कि क्या हो गया बेटा, फॉल्स है ये। नेक्स्ट क्या है, ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंट्स 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। बेटा आपको पता है ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंट्स 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये ट्रू है बेटा। अगर कोई लाइन सेगमेंट होता है, इसके दोनों एंड पॉइंट जो होते हैं वो सर्कल पे होते हैं, सर्कल पर होते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, कॉर्ड ही कहते हैं। तो ये क्या है आपका ट्रू। नेक्स्ट क्या है बेटा, डायमीटर इज 3 टाइम्स इट्स रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये कह रहा है बेटा डायमीटर जो होती है वो रेडियस की 3 टाइम्स होती है। ये बेटा फॉल्स है, जो डायमीटर होती है वो रेडियस की 2 टाइम्स होती है। ये क्या है बेटा, फॉल्स। बेटा आपको उस चैप्टर समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। PDF सेंड करूँगा बेटा इसकी मैं, आप अच्छे से इसको घर पे देखेंगे। थैंक यू।